का भी डालूँ, 31 को तो फर्स्ट का भी और सेकंड का भी डालूंगा। आज ही कोशिश करूंगा सबको डालने के लिए, बस दुआ करते रहो दोस्तों। और बाकी पीडीएफ में डाल दूंगा, शायद उसके अंदर दूसरा एडिटोरियल भी होगा, और अगर नहीं होगा तो ये आपका होमवर्क है, आप करना। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है कि लैंग्वेज इंटरप्टेड। इंटरप्ट बोलते हैं जब कोई इंसान बात कर रहा हो, आप उसको बीच में इंटरप्शन, बीच में दखलंदाजी करते हैं, बीच में रोकने की कोशिश करते हैं। कह रहे कि लैंग्वेज ने बीच में दखलंदाजी की, यानी भाषा बीच में रोक दी गई। तो बीच में रोक दी गई मतलब बाधित कर दी गई। कह रहे कि सीबीएसई का जो मिड सेशन था, यानी एक तो सेशन का पूरे साल का था, बीच में जो मिड सेशन का जो झटका था, किसको, क्लास 9 को जो झटका मिला दोस्तों, क्लास 9 के स्टूडेंट्स को, वो बिट्रेज, वो दिखाता है लार्जर, लार्जर मतलब बड़ा, लार्ज मतलब बड़ा, लार्जर कंपेरेटिवली बड़ा, यानी किसी की तुलना में बड़ा। इनकंसिडरेट, इनकंसिडरेट का मतलब ये होता है दोस्तों, कंसिडर मतलब होता है किसी भावनाओं को समझना। इनकंसिडरेट आप बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करते, यू जस्ट इग्नोर, यू डोंट केयर। तो डिस्पोजिशन का मतलब होता है यहाँ पे भावनाओं और परेशानी, सेंटिमेंट्स, उसका मतलब होता है डिस्पोजिशन का। यानी इसका मतलब ये है कि सत्र के बीच में सीबीएसई द्वारा कक्षा 9 विद्यार्थियों को जो दिया गया अचानक झटका था, ये दिखाता है कि इसके पीछे एक बड़ी और दूसरों की भावनाओं का ध्यान ना रखने वाली सोच है। इनकंसिडरेट, यानी ये सब जो काम किया गया है कि सीबीएसई को 20 मिड सेशन में जो है झटका दिया है क्लास 9 स्टूडेंट को, दिखाता है बिट्रेट मतलब लार्जर, एक बहुत बड़ा इनकंसिडरेट डिस्पोजिशन है। इनकंसिडरेट आपको मैंने इससे पहले बता दिया कि एक बड़ी और क्या है, असंवेदनशील मानसिकता कैसे, इन्हें जो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। डिस्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, भावनाओं, इन्हें ख्याल, एहसास। तो ये दिखाता है कि दे डोंट केयर अबाउट व्हाट द हेल आर यू गाइस डूइंग, दे डोंट केयर एट ऑल। सो यहाँ पे इनकंसिडरेट डिस्पोजिशन का मतलब ये होता है। चलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों दूसरा। कह रहे कि जो सीबीएसई के जो सर्कुलर था, यानी जो सर्कुलर पता है ना, जो लैंडेड, लैंडेड मतलब पहुंचा या उतरा, मिड मई के महीने में, मई के बीच में, सेइंग कहते हुए दैट के जुलाई तक, बाय जुलाई के स्टार्ट तक एक 3 लैंग्वेज का फ्रेमवर्क, यानी व्यवस्था या फ्रेमवर्क, यहाँ पे मतलब हो गया कि 3 लैंग्वेज का जो है सीबीएसई का जो है आदेश पत्र, सर्कुलर जिसको बोलते हैं, मई के महीने में बीच में जारी हो गया। लैंडेड का मतलब यहाँ पे जारी हो गया। अच्छा, उसमें ये कहा गया था कि जुलाई की शुरुआत तक कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषा व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया जाएगा। 3 भाषा फ्रेमवर्क, यानी फ्रेमवर्क बोलते हैं कोई सिस्टम, भाषा, ये भाषा को वुड बी, उसको कर दिया जाएगा कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब बिल्कुल ज़रूरी, फॉर अनिवार्य, फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए। कहने के नो रीज़न, कोई भी वजह प्रोवाइडेड देना या दिया गया, कोई भी वजह नहीं दी गई। नन, एटलीस्ट कुछ भी नहीं, एटलीस्ट कम से कम, दैट वुड, जो कि एक्सप्लेन, बतला सके, दैट द टीयरिंग हरी। टीयरिंग हरी का मतलब ये होगा बहुत तेजी से किसी काम को करना। टीयरिंग हरी का मतलब हो गया दोस्तों, यानी बहुत ज्यादा जल्दबाजी, क्या है, अत्यधिक जल्दी, या एक अलंकारिक क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति है, बोले बहुत जल्दी करता है। टीयरिंग हरी का मतलब होगा बहुत जल्दी। क्या कह रहे कि कम से कम ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया जिसमें क्या है प्रभावित विद्यार्थियों के लिए की गई इतनी जल्दी को समझा जा सके कि भाई टू अफेक्टेड, प्रभावित जो स्टूडेंट्स को, उस क्यों जो उन्होंने, जो उनको प्रभावित हुए हैं, जो उनकी इस घोषणा से जो है जो लोग प्रभावित हुए हैं, उसका कोई रीज़न जो है कुछ भी नहीं बताया गया इसके अंदर। टीयरिंग हरी का समझ लो कि दे आर, वो हैं मिड सेशन के बीच में, क्या है वो पहले से ही जो है अपने जो है शैक्षणिक सत्र के बीच में है। ठीक है, सो इनडिफेंसिबल, इनडिफेंसिबल का मतलब ये होगा जिसको आप बोल नहीं सके, यानी क्या है, जिसका बचाव करना मुश्किल हो। डिफेंस का मतलब बचाना, इनडिफेंसिबल बचाव ना कर सके, इज दी क्या है, टाइमिंग, ये वक्त, दैट इट्स ड्रॉन अ स्क्विक। अच्छा, ड्रॉन अ स्क्विक का मतलब होता है, यहाँ पे इसका अर्थ है कि हल्की विरोध की आवाज निकलवाना। क्या है, इट इज ड्रॉन के, वो ड्रॉन अ स्क्विक, ये समझ लो।
समझ में आ रहा है? इस ये पूरा ईडीएम है, बहुत शानदार। अच्छा, इस क्विक आपने बोला ना, जो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ निकालते हैं, क्विक कोई जानवर का, ड्रोन मतलब बहा दिया गया हो। इस पूरी का मीनिंग बहुत सारा, इसका मीनिंग भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि विरोध का सबसे बड़ा हल्की विरोध की आवाज़ निकलवाना, कि उसने निकलवाया हल्की विरोध की आवाज़, इवन यहाँ तक के फ्रॉम के अन्यामाली, इवन यहाँ तक के अन्यामाली जो कि अब बीजेपी नेता है, हु इज अदरवाइज डिफेंडेड, जिन्होंने इससे पहले भी यानी सामान्य रूप से बाकी समय में इस चीज़ को डिफेंड किया है कि भाई दैट 3 लैंग्वेज जो है पॉलिसी जो है ना, टीएलपी इन द मेका ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, है ना। इन द मेका ऑफ प्रोटेस्ट का मतलब होगा विरोध का सबसे बड़ा केंद्र, यानी पॉलिसी जो टीएलपी जो है उसको मेका, यानी मतलब ये है, आप मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी के नेता की जो है ने भी उठाई, जबकि सामान्य रूप से 3 भाषा नीति का समर्थन करते रहे वो हमेशा, इन बीजेपी नीति प्रोटेस्ट अगेंस्ट तमिलनाडु करते रहे, खासकर तमिलनाडु में जहाँ इसके खिलाफ सबसे ज़्यादा विरोध है। मेका ऑफ द प्रोटेस्ट, मेका वो मक्का मदीना नहीं है दोस्तों धर्म के रूप से, क्योंकि मक्का जो है, मक्का जो प्रॉफिट मोहम्मद वहाँ पर आए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जो लोग वहाँ पे जो काम करते थे उससे पहले, प्रॉफिट मोहम्मद से पहले, तो उसका प्रोटेस्ट किया था। तो मक्का एक गोया के एक जगह बन गई है ना प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे ये मक्का मुराद नहीं है कि टीएलपी जो कि इन द मक्का ऑफ प्रोटेस्ट, उन्होंने मेका ऑफ प्रोटेस्ट में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, जो कि क्या है, मेका ऑफ प्रोटेस्ट क्या है, तमिलनाडु। समझ में आ रहा? यानी वो नेता जो खुद जो है इसके समर्थन में है 3 लैंग्वेज के, उन्होंने खुद जो है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा लोग इसको डिफेंड करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग इसके अगेंस्ट में। वहाँ पे उन्होंने भी कहा कि ये बात सही नहीं है कि भाई आप जो भी कुछ करना था वो शुरू में बताना था, मिड ऑफ द सेशन में बताते हो। कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ एग्रीड, उन्होंने सहमति जताई है टू एग्जामिन, कि वो तज्जिया करेंगे या विश्लेषण करेंगे, इफ़ द न्यू के जो नई नीति है हैज़ प्लेस्ड, वो लागू हो गया है या वो रखे अनरीजनेबल, यानी बिना कारण के कोई दबाव या ऑन रिसोर्सेज पर, उन सूत्रों पर एंड और चिल्ड्रन पर और बच्चों पर। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच करने पर सहमति दी है कि क्या इस नई नीति से संसाधनों और बच्चों पर अनुचित दबाव डाला है। रिसोर्सेज संसाधन जैसे शिक्षक हो गया, किताबें और पैसे, क्या इस चीज़ पर, यानी ये भी सारी चीज़ें संसाधन है ना दोस्तों। द लीड पिटिशन, अच्छा लीड पिटिशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, मुख्य याचिका। लीड बोलते हैं कोई लीडर हो, यानी कोई मुख्य, कोई आराम हो, जो मुख्य याचिका थी बिफोर इट कंप्लेंट्स, इससे पहले के उसमें शिकायत की गई हो ग्रेवली, बुरी तरीके से, दैट मैंडेट मतलब किसी चीज़ को अनिवार्य करार देना, मैंडेटिंग अ कंपल्सरी, यानी अनिवार्य करार देने वाला कोई सब्जेक्ट विदाउट, बगैर टेक्स्ट बुक के, ट्रेंड और बगैर ट्रेनी टीचर्स के, और एन असेसमेंट, या बगैर किसी एग्जामिनर्स असेसमेंट व्यवस्था के, अमाउंट्स ये बढ़ता है टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल, ये बढ़ करके, यानी ये जो हरकतें की गई है ये बढ़ करके कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन में पहुंच जाता है, यानी ये संविधान के खिलाफ पहुंच जाता है। समझ में आ रहा? यानी दोबारा सुन लो, मैं कर लेता हूँ, मतलब बता देता हूँ। मुख्य याचिका में गंभीर रूप से शिकायत की गई है, यहाँ से मैंने बताया, हाँ, बिफोर इट कंप्लेन्स ग्रेवली, गंभीर रूप से, बहुत बुरी तरीके से ये शिकायत की गई है कि बिना पाठ्य पुस्तकों के, है ना, या प्रशिक्षित शिक्षकों के और परीक्षा व्यवस्था के किसी विषय को अनिवार्य बनाना संविधान का उल्लंघन है, यानी कोई इसका ट्रेन टीचर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अनिवार्य करार दे दिया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला संविधान का उल्लंघन। ओके, बट इट इज नॉट जस्ट अ टाइमिंग इशू, कहने के, लेकिन ये क्या है, केवल समय का मामला नहीं, बट इट इज़ नॉट, नहीं है अ टाइमिंग इशू, समय का मामला नहीं है, ये सिर्फ समय का मामला नहीं कि भाई मिड सेशन में क्यों दिया, पहले देना चाहिए था, बट देयर इज़ अ लार्जर डिस्कनेक्ट, बहुत बड़ी जो है ये क्या है, वो है कि ये युवाओं के भावनाओं और उनकी वास्तविक स्थिति को ना समझ पाने की एक बड़ी समस्या भी है। लार्जर, बहुत बड़ी डिस्कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, फ्रॉम द इमोशनल, यानी इमोशनल रियलिटी, भावनाओं की हकीकत से, ऑफ बीइंग यंग, नौजवान होने का जो एक यंग होने का जो एक इमोशनल कनेक्ट होता है, वो
जो इमोशनल चीज़ें होती उससे अलग हट करके, यानी ये युवाओं के खिलाफ है। अनलाइक इसके बरखिलाफ के जो हुआ था 1948 में, व्हेन द TLP यानी 3 लैंग्वेज पॉलिसी आई, जो आइडिया था वाज फर्स्ट मूटेड। मूटेड मतलब होता है यहाँ पे कि पहली बार प्रस्तावित किया गया यानी वाज फर्स्ट मूटेड, प्रस्तावित किया गया। टुडे आज पॉलिसी मेकर नीति बनाने वाले एंडलेसली प्रोक्लेम, बिल्कुल बिना एंड किए यानी बस बोले ही जा रहे हैं, जिसको एंडलेसली बोलते हैं दोस्तों, कि बिना दावा करते हैं किस चीज़ के, अबे कहाँ गया यार, ठीक है। तो एंडलेसली प्रोक्लेम दावा करते हैं दैट के दे वांट, वो चाहते हैं क्रिएटिव थिंकर्स, यानी अलग अलग हट के सोचने वाले लोग, समझ में आ रहा। तो ये चीज़ है। अच्छा, इन्हें 1948 के समय से अलग जब पहली बार 3 भाषा नीति का विचार रखा गया था, मूटेड यानी प्रस्तावित किया गया था, तो आज नीति बनाने वाले लोग बार बार कहते हैं कि वो रचनात्मक सोच रखने वाले बच्चे चाहते हैं। दे वॉन्ट क्रिएटिव थिंकर बट दे आर, लेकिन वो हैं आर स्टिल डिज़ाइनिंग, वो डिज़ाइनिंग एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं दैट रन ऑन ओबीडियंस, जो कि चलता है मानने पर, यानी क्या है, आज्ञा पालन के आधार पर चलना। जब तक आप ये ओबीडियंस वाला सिस्टम ख़त्म नहीं करोगे, बच्चे अपने हिसाब से नहीं सोचेंगे, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट थिंकर, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। या आपने शायद अगर स्कूल में, बड़े स्कूल में आप पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी बड़े प्राइवेट में जहाँ मैं पढ़ा चुका हूँ या बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट ये बहुत सारा आएगा, इंडिपेंडेंट लर्निंग भी बोलते हैं, यानी रन ऑन ओबीडियंस, जो कि क्या है, आज्ञा पालन के आधार पर चलना। और ओबीडियंस किसी बात को मानना, रन ऑन मतलब होता है चलना किसी चीज़ पर, है ना। बट हाँ, रादर देन, बजाय इसके कि एंथुसियाज्म के वो, बजाय इसके कि वो चले या लोग बच्चे इस बात को माने, एंथुसियाज्म विद एक्साइटेड होकर के या खुशी खुशी, समझ में आता है, यानी लेकिन वो अभी भी ऐसे व्यवस्था बना रहे हैं जो बच्चों की खुशी और रुचि पर नहीं है, बल्कि केवल आदेश मानने पर चलती है। इट काउंट्स फॉर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, काउंट्स फॉर नथिंग मतलब हो गया कोई महत्व नहीं है। ये कह रहे वो रखता है फॉर नथिंग, किसी भी कोई महत्व नहीं रखता। इफ अ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट क्या है, इज इनेक्टेड बाई जापानीज इंचेंटेड, कह रहे कि इंचेंटेड बाई का मतलब होता है बहुत आकर्षित या महत्व होना। अगर स्टूडेंट अगर बहुत ही आकर्षित है बाय जापानीज और एक्साइटेडली बहुत ही उत्साह के लक्ष्य बना रहा है टू बिकम, होने का एक इंजीनियर इन जर्मनी में, बाय लर्निंग जर्मन, बाय जर्मन सीख करके। अब ये देखिए, बोले 3 लैंग्वेज में कोई चीज़ को चुनना, ये क्या बात है। तो कोई भी इसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि भाई कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी लैंग्वेज चुने। नाउ शी इज़ गो टू डिच, अब उसे डिच करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ डिच का मतलब होता है छोड़ देना, न शी इज गो टू या शी हैज़ टू, उसको छोड़ना है। डिच ऑल दिस रोमांस, इस तरह के रोमांस मतलब अच्छे ख्यालात, वो वाला रोमांस नहीं। फास्ट और एंड फिगर आउट, और समझना है व्हाट इंडियन लैंग्वेज शी विल लर्न, वो सीखेगी फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से। अब बजाय इसके कि जर्मन तर्मन क्या सीखे वो तो आपको इंडियन में, अब मान लो कोई बिहारी है तो वो केरला के लैंग्वेज सीख रहा है, केरला है तो कन्नड़ सीख रहा है, तो बजाय इसके कि वो क्या स्पेनिश सीखता है, जर्मन सीखता है या चाइनीज सीखता है, मैंड्रीन सीखता है, व्हाटएवर कितने सारे लैंग्वेज, इटालियन, कि भाई अब उसको ये काम करना पड़ेगा। डिच का मतलब समझ में आएगा, छोड़ना। फ्रॉम स्क्रैच, ये बहुत सुना होगा कि हम आपको शुरू से सिखाएंगे। टू होपफुली, उम्मीद से कि टू कीप हर मदर टंग को, अपने मदर टंग को एक साथ में रखे, यानी जो उसका मदर टंग है उसको साथ में रखेगा। ऑल दिस रोमांस का मतलब यहाँ प्रेम कहानी नहीं, बल्कि किसी सपने या जुनून के लिए रूपक के रूप में प्रयोग हुआ है। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब आपको पता है, कीप हर मदर टंग अपनी मतलब यानी उसकी मातृभाषा के साथ दूसरी भाषा भी, ये क्या है, अलंकारिक वाक्य है। बाकी क्या है, संपान क्या है, संपादकीय का शेष भाग भी समझ में आ रहा है दोस्तों। ऑल दिस नॉनसेंस करके ये सारी बेकार बातें, ये समझिए, कह रहे हैं कि बिकॉज, क्योंकि द न्यू मैंडेट, ये जो नया रूल बनाया गया, इज ऑफ
2 इंडियन लैंग्वेजेस प्लस 1 फॉरेन, कि वो दो इंडियन लैंग्वेज को चुनना है ज़रूरी करा, प्लस 1 फॉरेन लैंग्वेज, एक फॉरेन लैंग्वेज चुनना है। कह रहे हो ऑल दिस नॉनसेंस, ये सारी जितनी बकवास चीज़ें हैं, इट सिट्स अटॉप। अच्छा, यहाँ पे सिट्स अटॉप का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर टिका होना, बैठता है किसी के ऊपर, टॉप द ओरिजिनल सिन, असल जो गलती हुई है उस पर। समझ में आता है? यानी शुरुआत की बड़ी भूल, ओरिजिनल सीन मतलब यहाँ शुरुआत की जो बड़ी भूल बोलते हैं ना, लम्हों ने खता की सदियों ने सज़ा पाई, यानी मतलब ये है कि इंसान 1 मिनट की गलती करता है और सालों तक उसका भुगतना पड़ता है। तो ओरिजिनल सीन मतलब जो बड़ी भूल इससे पहले हुई उस पर ये निर्भर है। सिट्स अटॉप का मतलब क्या हो गया दोस्तों? किसी चीज़ के ऊपर टिका होना। यहाँ जो है शाब्दिक अर्थ बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस आधार पर खड़े होना है, ये इसका मतलब ये हो गया। कहने के जारी रखते हुए, कंटिन्यू टू ट्रीट के इंग्लिश को एज अ फॉरेन, बाहर के लैंग्वेज को, यानी ये एडिटर साहब करें कि इंग्लिश को बाहर के लैंग्वेज ना बना जाए बल्कि इंडिया का लैंग्वेज बना। दिस इज, यही दोस्तों इंडियन है, इंग्लिश है। बड़े बड़े नेताओं ने भी कहा है, जिसके ज़रिए मैं आपकी बात तो नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने इंग्लिश के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की की है, बहुत पैसे भी कमाए हैं अपनी लाइफ में। बहुत अच्छे स्कूल में मैंने पढ़ाया जहाँ सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। नेटिव लैंग्वेज को मैं, नेटिव स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, ब्रिटिश को, टर्किश को, और कहाँ के अज़रबैजान के स्टूडेंट को। तो इंग्लिश अब भी इंडिया के अंदर जो है ना, एक गोया के इंडिया की अपनी लैंग्वेज। इसीलिए आप देखेंगे जब भी कहीं आप लैंग्वेज को चुनने में आएंगे तो वहाँ पे आएगा इंग्लिश इंडियन। तो इंडियन जो है अपना एक्सेंट ही, हाँ, कह रहे कि यह आज के भारत को सही तरह न समझ पाने की बड़ी गलती है, जहाँ अंग्रेज़ी कोई ऐसी क्या है औपनिवेशिक साहब नहीं है जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा देर तक रुका हुआ हो। कह रहे कि दिस इज़, ये है अ डीप और बहुत ही गहरी मिस रीडिंग, गलत समझना ऑफ मॉडर्न इंडिया, नए इंडिया को, वेयर जहाँ के इंग्लिश इज़ नॉट, है नहीं कॉलोनियल साहेब, यानी बाहर से कोई कब्जा करने वाली चीज़ नहीं है। ओवर स्टेइंग, जो कि बहुत देर रह रहा हो, इस वेलकम से, उसकी खुशामद से ऊपर। यानी आप मान लीजिए आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है और वो 3 दिन से ज़्यादा रह गया, तो आप जो है ना वो ओवर स्टेइंग ही इज़ वेलकम कर रहा है, यानी वो हम जो उसकी खुशामद कर रहे हैं, हम जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, हम जो उसका क्या कर रहे हैं, उसका वेलकम कर रहे हैं, तो उससे ऊपर। कहने कि ये इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि ब्रिटिशर आए थे इंग्लिश दे के गए तो ये बिला वजह यहाँ ठहरा हुआ, ऐसा नहीं है, बल्कि इंग्लिश से रोज़गार सब जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ये कहना चाह रहे हैं कि समझ में आ रहा, दे वांट द वे कि इस तरीके से इट इज़ वोवन इनटू द कंट्रीज इकोनॉमी। वोवन मतलब सिल दिया गया है, यानी घुसेड़ दिया गया है कंट्री की अर्थव्यवस्था में, हायर एजुकेशन में घुस जाएगा। आप बड़े बड़े कॉलेज में चले जाओ ना, वहाँ इंग्लिश नहीं आती तो कैसे, लॉ में घुसा गया, टेक्नोलॉजी में घुस गया दोस्तों, पॉप कल्चर में घुस गया है, एंड एवरी डे, और रोज़ाना के जो एस्पिरेशन में रोज़ाना के जो क्या बोलते हैं जो लोग वोवन इनटू मतलब किसी चीज़ में बहुत गहराई से जोड़ देना। इकोनॉमी आपको पता, अर्थव्यवस्था, हायर एजुकेशन, पॉप कल्चर मतलब जैसे लोकप्रिय संस्कृति, जैसे फिल्में, संगीत में, सब में, सोशल मीडिया, जिसको देखो इंग्लिश झाड़ता रहता है। एस्पिरेशन का मतलब होता है सपना, आगे बढ़ने की इच्छा, यानी रोज़ाना की जो आगे बढ़ने की इच्छा, वहाँ पे इंग्लिश नंबर 1 पे आती है। आप देखो बैंकिंग एग्जाम, CCL क्या CGL व्हाटएवर, वहाँ इंग्लिश आना विथ इट्स मैनी बहुत सारे लोकल इडियम्स हैं उसके अंदर, इडियम्स है ना, कहावतें हैं, एक्सेंट्स और उसके बोलने के तरीके हैं। इट इज़ इनडिविजिबल फ्रॉम दिस लैंड, इनडिविजिबल यानी इसको अलग नहीं किया जा सकता इस ज़मीन से, यानी इंडिया से अलग नहीं किया जा, इंडिविजिबल फ्रॉम दिस लैंड का मतलब क्या है, इस देश से अलग नहीं किया जा सकता, इंडिविजिबल अलग नहीं किया जा सकता। कहेंगे दिस लैंड इज ऑल्सो ब्लेस्ड, इस ज़मीन को, इसमें क्या है, उसको ब्लेस किया गया है, यानी नेमत दी गई है विद ग्रेट डाइवर्सिटी, बहुत ही अलग अलग चीज़ों से, डाइवर्सिटी से, रिलीजन के हिसाब से डाइवर्सिटी है यहाँ पे, लैंग्वेज के हिसाब से, बंगला चले जाओ वहाँ अलग मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, व्हाट आर दे डू, वो क्या करते हैं इन पौंडीचेरी में क्या करते हैं, आपको पता है देयर फ्रेंच इज़ वेरी मच, फ्रेंच बहुत ज़्यादा है अ नेटिव लैंग्वेज, यानी ऐसा लगता है फ्रेंच उनका अपना लैंग्वेज है। शेपिंग यानी वो बनाते हुए बहुत ऐतिहासिक और कल्चरल आइडेंटिटी, इतिहास के और संस्कारिक जो संस्कृति वाली पहचान बना रहा है। कहने का सेंट्रलाइज मॉडल इज़ अ पुअर। सो सेंट्रलाइज मॉडल का मतलब होता है दोस्तों केंद्र द्वारा जो तय की गई एक जैसी व्यवस्था, एक जैसी सेंट्रल केंद्र, सेंट्रलाइज केंद्र कर दिया गया मॉडल को, यानी पूरे जो हर राज्यों में एक जैसा मॉडल को लागू करना इज़ अ पुअर, ये बहुत ही ख़राब है। इवन काउंटर प्रोडक्टिव बोलते हैं किसी चीज़ के परिणाम अच्छी तरीके से आना, काउंटर बोलते हैं उसके खिलाफ आना, यानी कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव होता है, यानी जो हम चाहते हैं परिणाम उसका उलट हो जाता है। फिट
और जो कि बैठे अक्रॉस डिफरेंट अलग अलग राज्यों में, तो कहीं पे जो है परिणाम भी उल्टा आता है। इसलिए एक जैसा मॉडल नहीं होना चाहिए बल्कि अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, करें कि कंसीडर द मोस्ट पॉपुलस वन, यहाँ पे सबसे अधिक आबादी वाला राज्य का उदाहरण ले लीजिए, कंसीडर ले लीजिए द मोस्ट पॉपुलस, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो है आबादी है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश हैज़ 9,500 सिंगल टीचर स्कूल्स, अकेले टीचर के स्कूल्स, वेयर द जहाँ के होल TLP यानी 3 लैंग्वेज पॉलिसी कन्वर्सेशन वुड बी क्या है, फ्रैक्शियल। अच्छा, इसका क्या मतलब है दोस्तों, मोस्ट पॉपुलस का मतलब समझ में आ गया ना, यानी सबसे ज़्यादा। सिंगल टीचर स्कूल्स मतलब हो गया दोस्तों ऐसे स्कूल जहां केवल एक शिक्षक हो, यानी उत्तर प्रदेश में 9,508 ऐसे स्कूल हैं जहां केवल एक शिक्षक हैं। वहां 3 भाषा नीति की पूरी चर्चा ही मजाक जैसी लगती है। समझ में आ रहा, वुड बी फ्रेशियल मतलब ये हो गया दोस्तों क्या है, हंसाने वाला या मजाक जैसा। फार्शियल याद रख लेना इसका क्या है। कह रहे कि एक ऐसा स्कूल जहाँ पे सिर्फ एक टीचर हो और वहाँ पे 3 TLP अगर लागू कर दिया जाए, वो एक टीचर कैसे पढ़ाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। कह रहे कि पर 2004 एसर डाटा क्या है, 2004 के एसर आंकड़ों के अनुसार हियर ओनली यहाँ पे 27.9% और गवर्नमेंट स्कूल रूरल यानी देहाती चिल्ड्रन इन क्लास 3 कैन रीड, वो पढ़ सकते हैं द क्लास 2 लेवल के टेक्स्ट को, एंड ओनली 31.6% ऑफ देम, उनमें से 31.6 कैन डू दैट एटलीस्ट सब्सट्रैक्शन। अच्छा, कम से कम क्या है, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव कर सकते हैं, इतना ही, इतना नॉलेज भी नहीं। सो मच वर्क रिमेन, बहुत सारा काम रिमेन्स टू बी डन, किया जाना बाकी है। रिमेन्स का मतलब बाकी होना, टू बी डन किया जाना, टू इम्प्रूव के अच्छी करने के लिए फाउंडेशनल यानी जो बेसिक जो ढांचा वाली जो नीचे वाली जो लिटरेसी है पढ़ाई, एंड न्यूमरेसी और न्यूमरेसी में यानी क्या है, पढ़ने लिखने और बुनियादी गणित की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी। फाउंडेशन लिटरेसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बुनियादी पढ़ने लिखने की क्षमता। ठीक है, न्यूमरेसी का मतलब यहाँ पे हो गया बुनियादी गणित करने की क्षमता, उसके पर काम करने की ज़रूरत है बेसिकली। ठीक है, यानी सीधी बात यह है, बेसिकली का मतलब यहाँ पे सीधी बात है कि द TLP यानी 3 लैंग्वेज पी फेटिश, फेटिश का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों किसी विचार या चीज़ के प्रति हद से ज़्यादा लगाव या जुनून। कह रही कि 3 लैंग्वेज का जो जुनून, ये जो भूत चढ़ा हुआ है, विल हर्ट, ये नुकसान पहुँचाएगा बोथ एम्पावर्ड एंड नीडी, जो लोग पहले से एम्पावर्ड यानी अच्छे लोग हैं, मजबूत लोग हैं, और ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी जो शिक्षा के जो मंत्री हैं, शुड एडिट इट्स पॉलिसी, को एडिट करें अपने नीति को, यानी उसको बदलाव करें। नॉट चिल्ड्रन ना के बच्चों के ख्वाब के अंदर बदलाव करें, यानी बच्चों का जैसा ख्वाब है वैसे ही रहेगा, उसके अंदर बदलाव करने की ज़रूरत नहीं, अपनी पॉलिसी के अंदर बदलाव करिए। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।